हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड 8। तो हम अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द फोर्स और कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम ऐसे पुश या पुल करते हैं तो उसके शेप में, डायरेक्शन में और उसके मोशन या स्टॉप हो जाएगा, तो उस चीज़ को फोर्स कहते हैं। जब भी हम मैंने लैपटॉप पे एक फोर्स अप्लाई करा अपने हैंड को और ये पुश और पुल के फॉर्म में उसको डिस्प्लेस कर दिया। या तो किसी बलून को हम स्क्वीज़ करेंगे तो उसके शेप को चेंज कर देगा। रोटी बनाते समय अगर हम रोल करेंगे तो उसके शेप को चेंज करेगा। कोई मूविंग कार है, उस पे फोर्स लगाएंगे तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्स। तो ये 3 चीज़ें कर सकता है, या तो स्टॉप मूवमेंट में ला सकता है किसी चीज़ को और उसके शेप और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दिस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक कॉन्टैक्ट लगा करके, एक बिना कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस होते हैं जैसे फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स। जब भी जैसे हमने ऐसे किसी को थप्पड़ मारा तो दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हमने कॉन्टैक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उस तरह के फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें हम दो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत फार अवे हैं और उनके बीच भी फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बहुत ही ईजिली एग्जांपल है ग्रेविटेशन। आपका एप्पल एप्पल हैंग होता है पेड़ में, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाता है। हम बहुत ही ऊपर उछाल देते हैं किसी स्टोन को, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल कम बैक टू द अर्थ। तो इन दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। मैग्नेटिक फोर्स, अगर दो चीज़ों को, मैग्नेट और एक आयरन के कुछ पार्टिकल्स को रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम इस पेन को रब करेंगे एंड वी विल शो सम क्या हेयर को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा, चिपका लेगा, वरना पीस ऑफ पेपर्स को भी अट्रैक्ट कर लेता है। जस्ट कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इट्स वेरी सिंपल। जब भी कोई स्मूथ सरफेस पे कोई इंसिडेंट लाइन आती है, यानी कि कोई भी हमारा लाइट आती है, तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्लेक्शन। और इसके 2 लॉज है। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम सरफेस पे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ मिरर। ये हमारा स्मूथ मिरर है, पीछे से इसको वो सिल्वरिंग करा हुआ है। जब भी कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है जो इस एरो से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा आई से डिनोट कर देंगे और थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर इक्वल। तो थीटा आई से अगर हम डिनोट करें उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द परपेंडिकुलर दैट मीन्स नॉर्मल इसे बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों दे आर इन द सेम प्लेन में होते हैं। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर साइकिल? दैट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो वाटर को वापस से अर्थ पे लाने का जो प्रोसेस होता है साइकिल के रूप में, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। इसमें 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इवेपोरेशन, जो भी वाटर बॉडीज़ है, लेक के, ओशन के, रिवर्स के, वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो इवेपोरेट करते, इवेपोरेट होके वो क्लाउड्स से या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाते हैं। और जब कंडेंस होते हैं तो क्लाउड उसको स्टोर नहीं कर पाता है, वही प्रिसिपिटेट होके वापस अर्थ पे आता है। और इन्फिल्ट्रेशन क्या है? वो सॉइल जो भी है वो सोक करता है वाटर को, जितना सोक करता है वो ग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड चला जाता है। जो सोक नहीं कर पाते वो वापस से रन ऑफ करके हमारे वाटर बॉडीज़ में वापस आ जाते हैं। एंड दीज 4 स्टेप्स आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड दैट विल फॉर्म अ वाटर cycle. For this you can make a small diagram so that water cycle will be very easily understood.
सबसे पहले वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेट करेगा, यानी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन हो गया। अब ये क्या है, इवेपोरेट होके छोटे छोटे स्टीम में जाएगा और ऊपर जाते जाएगा, यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, ये यहाँ पे हेवी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो गए। अब ये यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएंगे, तो प्रिसिपिटेशन के थ्रू ये वापस अर्थ पे आ जाएंगे और फिर से हमारे वाटर बॉडीज़ में ये कलेक्ट हो जाएंगे और अर्थ ये सब यूज़ करेंगे। ये भी ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में हमारा ऊपर करता है। ह्यूमन बॉडी भी लेगा तो वो भी रेस्पिरेशन के फॉर्म में ऊपर वेपर देते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअली चलता जाएगा एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।